देखिए, स्वार्थ अगर आप इसको कहते हो कि स्वार्थ में की अगर आप परिभाषा देखेंगे ना, तो स्वार्थ की परिभाषा में खुद को मिले और खुद को सुख मिले उसको कहते हैं। और एक निस्वार्थ की परिभाषा एक ऐसी है जिसमें क्या कहते हैं कि उनको मिले, उससे हमें सुख मिले, दूसरे को मिले उससे हमें सुख मिले। इसको हम कहते हैं शाश्वत प्रेम, जिसकी की ध्वजा कौन है? सखीगण, जिन्होंने प्रभु से तत्सुख भाव से जो है वो प्रेम किया। तत्सुख भाव क्या? कि सुख आपका बढ़े, उससे आनंद हमको मिल रहा है। हमारे यहाँ पे विवाह उत्सव जब गाया जाता है तो उसमें एक पद ध्रुवदास जी का लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनयोद रचय सुखदाई, यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिकाई। अब इसमें दो चीज जो है विचार करने वाली है कि सुख जो है वो किसके लिए, किसके सुखार्थ हम ये भाव रख रहे हैं विवाह उत्सव का, कि प्रभु का जो है वो सुख बढ़े, कि वो रास में जो है वो ऐसे संलिप्त हो गए, ऐसे मग्न हो गए हैं कि सखिया कह रही कि भैया अब जो है इनका गठजोड़ा जोड़ दो, उसी से ही इनका सुख जो है बढ़ पाएगा। अब इस सुख का आस्वादन कर कौन रहा है असलियत में? आनंद मोद बढ़ो अधिकाई। किसके अंदर आनंद बढ़ा? सखियों के अंदर। और भैया जीवन जो जिया जाता है वो आनंद की प्राप्ति के लिए ही जिया जाता है। शुरुआत से जब बच्चा भी जब बड़ा होगा, तो जब बच्चा जब पैदा होता है तो मैया का दूध पी के वो है आनंदार्थ हो जाता है। रोएगा क्यों? भूख लगी, मैया को दूध पेट में गया, क्या हुआ? आनंद मिल गया, सुख मिल गया। बड़े हम होते जाते हैं तो हमारी आनंद की परिभाषाएं जो है वो बदलती जाती है। कोई को रुपया में आनंद मिल रहा है, कोई को और किसी दूसरी चीज़ों में मिल रहा है, कोई दूसरी आदत होंगी उनमें मिल रहा है। पर आनंद असली जो है वो कहाँ पर है? सच्चिदानंद में। पर एक ये दसदा भक्ति जो है, जो प्रेम उपासना है, उसमें क्या कह दे रहे हैं कि आनंद तो हमें चाहिए प्रभु यहाँ पर भी, पर वो आनंद कैसे होगा? वो आपके सुख से होगा, कि आप दोनों के बीच में अगर सुख बढ़ रहा है तो उससे मुझे आनंद मिल रहा है। और वही आनंद जो है वो मेरा पोषण भी कर रहा है हर तरह से। मुझे अब खाने की जरूरत नहीं है, मुझे अब देखने की जरूरत नहीं है कोई दूसरी चीज में देख के अपनी आंखों का अच्छा करो। अच्छी क्या चीज है मेरी आंखों के लिए? सिर्फ आपके दर्शन। मेरे कानों के लिए सुनने लायक चीज क्या है? आपका ही जो है नाम। मेरे जीव को सुख अब कब मिलेगा? जब मैं आपका नाम लूंगा। मेरे हाथों को सुख कब मिलेगा? मेरे पैरों को सुख कब मिलेगा? जब मैं आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूंगा। तो आनंद की परिभाषाएं जब बदल जाती है ना, इस तरह की हो जाती हैं, तो वहां पर स्वार्थ ही नहीं कहलाया जाएगा। वो स्वार्थ नहीं कहलाया जाएगा, वो सिर्फ कहा जाएगा कि प्रभु को हम सुख देना चाह रहे। वो सुखानुभूति है और उस सुखानुभूति से जो है आनंद मिलेगा।